हाय गाइस, कैसे आप सब। आई एम सुमित अग्रवाल और मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। मैंने IBPS PO क्लियर किया था 2022 में, लेकिन नसीब में बैंकर बनना नहीं, बैंकर बनाना लिखा हुआ था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प किया है, उन्हें गाइडेंस दी है SSC और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स क्लियर करने में। उसमें से एक मेरा खुद का छोटा भाई है जिसको मैंने फुल गाइडेंस दी थी, और वो अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर है कस्टम्स में। ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बैंकिंग और SSC के एग्ज़ाम्स निकाल के रखे हैं मेरी गाइडेंस में। ठीक है, और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। एंड मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा आप करते जाओ। एंड 100% श्योर हूँ मैं कि आपको रीजनिंग में एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको मैं जैसा जैसा बोलूँ वैसा वैसा आपको करना होगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जो लोग है ना कुछ पजल्स अटेम्प्ट करते हैं या कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। अपने आप में एक सेल्फ डाउट ले आते हैं कि यार ये तो मैं एग्ज़ाम्स क्लियर कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो वो नहीं करना है। आपका लेवल कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप अपने आप को सोच रहे होगे आपका लेवल नेगेटिव में ही क्यों ना हो, तो भी आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा आपको करते जाना होगा। ठीक है, और मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, ठीक है, जो लोग बहुत क्लासेस भी लेते हैं, बार बार मल्टीपल ऑनलाइन क्लासेस देख लेते हैं, ऑफलाइन में अलग अलग फैकल्टीज से क्लासेस भी ले लेते हैं, प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कर लेते हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, मॉक्स में अच्छा नहीं ला पाते। ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैटर करती है। मैंने मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम दिया है, वो रियल टाइम प्रेशर हैंडल किया है। ठीक है, और जब एग्ज़ाम्स में आप बैठते हो, जब आप मॉक्स लगाते हो, तो क्या होता है ना, आप बहुत लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स फेस होती होगी कि पजल्स कोई करा रहा है या कोई फैकल्टी पजल करा रहा है, पजल कर रहे हो, उस टाइम हो जा रही है। बट आप जब मॉक्स करने बैठते हो, मॉक्स में पजल नहीं होती, या और कोई क्वेश्चन आपके मॉक्स में नहीं होते, अच्छे परसेंटाइल नहीं आते। तो और आपके अच्छे परसेंटाइल अगर मॉक्स में नहीं आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके रियल एग्ज़ाम्स में भी अच्छे स्कोर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा क्या, कि आपने को अच्छे से अच्छे परसेंटाइल लाने हैं मॉक्स में, तभी आपके रियल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ेंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। ठीक है, अब होता क्या है ना, बहुत कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको अप्लाई करनी रहती है, बहुत सारे अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, क्वेश्चंस देखने का नज़रिया होता है। ठीक है, अब बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे होती है कि लोग ट्रिक्स सीख लेते हैं बट एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो सब ट्रिक्स अपने को सीखनी भी नहीं है, कि जो ट्रिक्स रियल टाइम एग्ज़ाम में काम ही ना आए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मेरा एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सब कुछ आपको बताऊँगा कि कैसे मॉक्स अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है, कैसे कहाँ, और मैंने इतने स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाया है। ठीक है, अपने मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ स्टूडेंट्स नॉर्मली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कहाँ स्टूडेंट्स इग्नोर कर जाते हैं और वो आपकी एग्ज़ाम में आपके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो सब कुछ अपने करेंगे आस्ते आस्ते, बट आपको मेरे साथ बने रहना होगा एंड तक। एंड आपको मैं जो जो बोलूँ वो एग्जैक्टली आपको करते रहना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज अपने बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इनइक्वालिटी करेंगे। इनइक्वालिटी ऐसा चैप्टर है जो हर पेपर में आता ही आता है। ठीक है, और वो बहुत ही इजी टॉपिक है, बट आपको वो जितनी जल्दी हो सके आपको करना है। आप कुछ सेकंड्स में कर पाओगे तब जाके आप बोलोगे कि हाँ हमारा इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया। क्योंकि आप कुछ कुछ सेकंड्स इनइक्वालिटी में बचाओगे ना, तो वो एक्यूमुलेट होंगे और वो आपके काम आएंगे किसमें, पजल्स में या और कोई टफ क्वेश्चन में जहाँ टाइम कंज्यूमिंग होता है जो, है ना। तो अपने देखेंगे, अपने एक पाथ कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो पाथ कॉन्सेप्ट ही आपका पूरा इनइक्वालिटी कवर कर देगा। एक पाथ कॉन्सेप्ट से आप पूरी इनइक्वालिटी कर लोगे आराम से और बहुत जल्दी। तो चलिए फिर बिना लेट किए अपने स्टार्ट करते हैं आज।
देखो इनइक्वालिटी में मेनली 5 साइंस है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनइक्वालिटीज को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? असमानता। पूरी इनइक्वालिटी मेनली एक कंपैरिजन का गेम है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 साइंस कौन सी है? एक ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड इक्वल टू, ठीक है। ये 5 ही साइंस है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी इनइक्वालिटी ये 5 साइंस की है, ठीक है। अब मान लो एक ए है एक बी है, सपोज बी की वैल्यू हम लोग फिक्स कर रखे 8 और अपने नेचुरल नंबर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँ अगर ए ग्रेटर देन बी तो ए की वैल्यू क्या क्या होगी? ए की वैल्यू होगी 9, 10, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ ए लेस देन बी तो ए की वैल्यू क्या क्या होगी? 7, 6, 5, 4 एंड सो ऑन। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब ए बी से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, बट लेस देन नहीं हो सकता, राइट। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी तो या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा, तो ए की वैल्यू ये सब होगी। सिमिलरली अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी बोलूँ तो ए की वैल्यू क्या क्या होगी? या तो इक्वल होगा 8 या फिर कम होगा एंड सो ऑन। और ए इक्वल टू बी आपको पता ही है तो ए 8 हो जाएगा, इक्वल टू है तो, ठीक है। तो ये सब है आपकी साइंस, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो अब अपने देखेंगे कि पाथ कॉन्सेप्ट देखने से पहले आपको क्या जानना है? ये जो साइन है ना, इसको आप ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ये वाला, इसे अपने बोलते हैं ओपन फेस और ये जो पार्ट है इसको अपने बोलते हैं क्लोज्ड फेस, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट है ये हो गया ओपन फेस और ये जो पार्ट है इसको अपने बोलेंगे क्लोज्ड फेस, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी अगर ऐसे है तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट इसको बोलेंगे अपने ओपन फेस और ये जो पार्ट है इसको अपने बोलेंगे क्या? क्लोज्ड फेस, ठीक है। अब जो पाथ है ना, वो पाथ कैसे बनता? पाथ बनेगा जब सेम फेस के साइंस एक साथ हो, मतलब अगर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, वापस ग्रेटर देन इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ओपन फेस, ओपन फेस, ओपन फेस, ओपन फेस, ओपन फेस, ओपन फेस, ठीक है। तो जब सेम फेस के साइंस एक साथ हो तो हमारा रास्ता बनेगा, मतलब हमारा रास्ता यहाँ से यहाँ तक बनेगा। अब मान लो यहाँ पे लेस देन लगा दिया मैं, तो आपको बोला जाए कि यहाँ से यहाँ तक आप रास्ता बना सकते हो? नहीं, हम यहाँ से यहाँ रास्ता नहीं बना सकते, हम मैक्सिमम यहाँ तक बना सकते हैं क्योंकि इसके बाद हमारा ओपन फेस आ गया। सिमिलरली अब मैं आपका लेस देन है, मान लो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लेस देन, ठीक है। अब यहाँ पे है लेस देन मान लो और यहाँ पे ग्रेटर देन, तो आप यहाँ से यहाँ तक ही मैक्सिमम पाथ बना सकते हो, इसके बाद आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड फेस, क्लोज्ड फेस, क्लोज्ड फेस, क्लोज्ड फेस, यहाँ पे हमारा ओपन फेस आ गया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जो इक्वल टू है ना वो हमारे यहाँ पे कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट पैदा नहीं करता रास्ता में, ठीक है। अगर इक्वल टू अगर बीच में कहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रास्ता कंटिन्यू होते रहेगा। अब मैं आपको बताऊँ, मान लो कि ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन डी, इक्वल टू एम, लेस देन एन, लेस देन इक्वल टू एफ, ठीक है। तो हमको देखना है हम लोग ए से कहाँ तक रास्ता बना सकते हैं। ए से बी तक गए, ओपन फेस, ओपन फेस, ओपन फेस, अब इक्वल टू, तो इक्वल टू हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ए से एन तक हम जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्लोज्ड फेस आया तो हमारा रास्ता यहाँ तक बंद हो गया। अब जैसे ए लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू एम, इक्वल टू सी, लेस देन इक्वल टू एफ, ठीक है, ग्रेटर देन जी। तो ए से लेकर हम कहाँ तक जा सकते हैं? ए से हम जा सकते हैं मैक्सिमम एफ तक। क्लोज्ड फेस, क्लोज्ड फेस, इक्वल टू हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता।
इसके बाद वापस क्लोज्ड फेस, यहाँ पे ओपन फेस आ गया, तो यहाँ पे हमारा रास्ता क्या हो गया, यहाँ पे हमारा रास्ता क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो ए से लेकर हम एफ तक रास्ता बना सकते हैं, एफ के बाद हमारा रास्ता नहीं बनेगा। ठीक है, और इक्वल टू हमारे यहाँ पे कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस आपके आते हैं क्या कि स्टेटमेंट दिए रहेंगे, जैसे ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, आपके कंक्लूजन्स दिए हुए रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है कि नहीं, सपोज़ ए लेस देन एम या फिर ए ग्रेटर देन एफ, ये सही है कि नहीं, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी। ठीक है, तो आप दो एलिमेंट के बीच में आप रिलेशन तभी फाइंड कर सकते हो जब आप पाथ बना सकते हो, आप रास्ता बना सकते हो। अगर दो एलिमेंट के बीच में रास्ता ही नहीं बन रहा तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अब आपको मैं यहाँ पे मान लो पूछूं कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी लेस देन डी। ठीक है, मैं आपसे पूछूं ए और डी का रिलेशन क्या है, ए और डी का रिलेशन क्या है, हम बोलेंगे भैया ए और डी का रिलेशन तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ए और डी का तो हम पाथ ही नहीं बना सकते। ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, बट सी से हम डी तक नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लोज्ड फेस आ गया, यहाँ तक ओपन फेस था। ठीक है, तो दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन फाइंड हम तभी कर पाएंगे जब एक प्रॉपर पाथ बन रहा हो। अब देखो कुछ कुछ साइंस और है जो कभी कभार एग्जामिनर्स पूछ लेता है, जैसे कि जब भी एक लाइन ऐसे खींच देना, इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, नॉट इक्वल टू। अगर कोई चीज़ इक्वल टू नहीं है तो वो क्या होगी, अगर कोई चीज़ इक्वल्स टू नहीं है तो वो या तो ग्रेटर होगी या तो लेस होगी, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर कोई चीज़ ग्रेटर देन नहीं है, ये ग्रेटर देन की साइन है, यहाँ पे नॉट आ गया, अगर कोई चीज़ ग्रेटर देन नहीं है तो वो या तो लेस देन होगी या फिर इक्वल टू होगी, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और अगर कोई साइन ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब वो ग्रेटर देन भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है, तो वो साइन क्या होगी, लेस देन। सिमिलरली अगर कोई साइन नॉट लेस देन है तो वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर कोई साइन नॉट लेस देन इक्वल टू है तो वो साइन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। ठीक है, तो कभी कभार ये साइंस भी एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला कि दो एलिमेंट्स के बीच में अगर आपको रिलेशन फाइंड करनी है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, या इक्वल टू है, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो उसके लिए आपको एक पाथ बनाना है। ठीक है, अब आपको मैं अगर बोलूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी इक्वल टू एफ। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि ए और एफ का रिलेशन क्या है, ठीक है, तो ए और एफ का रिलेशन आप फाइंड कैसे करोगे। ठीक है, अब ए और एफ का रिलेशन फाइंड आप कर सकते हो, ये तो आपको पता है क्योंकि यहाँ पे ओपन फेस ओपन फेस ओपन फेस इक्वल टू, तो हम ए और एफ का रिलेशन तो फाइंड कर सकते हैं, बट रिलेशन होगा क्या, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या जानना है, प्रायोरिटी। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्या होती है, ये होती है हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसके बाद ये वाली प्रायोरिटी होती है, उसके बाद इक्वल टू होती है। ये हो गई हाईएस्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड। ठीक है, अब जब भी एक कोई पाथ बन रहा हो तो उसके बीच में जो साइंस होगी हमें वो साइंस देखनी है, और जो साइन हाईएस्ट प्रायोरिटी रखती होगी वही उन लोग का रिलेशन होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब देखो इन तीनों में ए से एफ तक का अगर हमें बोला जाए तो ए से एफ के बीच में 1 2 3 4 साइंस है यहाँ पे, इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रेटर देन की है, यहाँ पे ग्रेटर देन की है, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन एफ। ठीक है, ये जो दो है ये दो सेम प्रायोरिटी रखती है, ये दो सेम प्रायोरिटी रख दी है, और ये तो है ही अलग। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट। ठीक है, ये हो गया। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो ए इज़ लेस देन बी लेस देन इक्वल टू डी लेस देन एम इक्वल टू एन लेस देन एफ। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि ए और एफ का रिलेशन क्या है। ठीक है, ए और एफ का रिलेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप पहले तो देखो कि ए से एफ तक कोई पाथ बन रहा है कि नहीं, क्लोज्ड फेस क्लोज्ड फेस क्लोज्ड फेस इक्वल टू क्लोज्ड फेस, इसका मतलब हमारा ए से एफ तक का पाथ बन रहा है। अगर पाथ बन रहा है तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, साइंस जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर देन की है,
तो सॉरी लेस देन की है, तो इसका मतलब हमारा साइन क्या हो गया, ए लेस देन एफ, ये हमारी आंसर हो गई। ठीक है, तो ये आपको प्रायोरिटी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको क्या बता रहा हूँ, मान लो ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी है। ठीक है, तो क्या आप ए और सी के बीच में कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कोई पाथ नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता तब जाके हमारा पाथ बनता। तो ए और सी के बीच में अगर हम लोग कोई रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते तो हम क्या बोलेंगे, सी एंड डी कैनॉट बी डिटरमाइंड। बट ए और सी के बीच में रिलेशंस क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, या तो ए इक्वल टू बी होगा, या फिर ए ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए लेस देन बी होगा, है ना। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है, और तो हमारी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन या लेस देन। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस हमारा क्या पूछ लेता है, क्वेश्चंस में मान लो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ मान लो कोई भी एक स्टेटमेंट है, मान लो कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी लेस देन डी। ठीक है, और आपका कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन डी, ए लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं जैसे कि ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू, ओनली सेकंड, ये मान लो वन कंक्लूजन है, ये टू है। ठीक है, ओनली टू कंक्लूजन इज ट्रू, ईदर वन और टू इज ट्रू, नीदर वन नॉर टू इज ट्रू, या फिर बोथ वन एंड टू आर ट्रू। ठीक है, ये पांच हमारे ऑप्शंस होते हैं। अब ये ऑप्शन, ये और ये और ये, इन चारों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको प्रॉब्लम किस में आती है, आपको प्रॉब्लम आती है ईदर वन और टू में। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ईदर वन और टू का ये ट्रिकी क्यों है, अब मान लो ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा कंक्लूजन्स है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में आप देखोगे क्या कि ये चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि ए और डी के बीच में पाथ बन रहा है कि नहीं। ए से आप बी तक गए, बी से आप सी तक गए, बट आप डी तक नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लोज्ड फेस आ गया, ओपन फेस, इसके बाद क्लोज्ड फेस। तो ए से डी के बीच में हम लोग कोई रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, ए से डी के बीच में नो रिलेशन। ठीक है, अगर कोई रिलेशन है नहीं तो आप क्या बोलोगे, ए ग्रेटर देन डी आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। ए लेस देन इक्वल टू डी नहीं बोल सकते, कुछ भी आप श्योरिटी से 100% नहीं बोल सकते। तो आप मार्क क्या करोगे, बोथ वन एंड टू, सॉरी नीदर वन नॉर टू इज ट्रू, है ना। वन भी ट्रू नहीं है, टू भी ट्रू नहीं है, बट इसमें आपको फिर नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, इसका आंसर होगा आपका ईदर वन और टू इज ट्रू। ईदर वन और टू इज ट्रू ये क्यों होगा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ए और डी के बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको क्या बताया था, या तो ए बी से इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा, या लेस देन होगा, है ना। मतलब ए या से डी से इक्वल होगा, या तो ए ग्रेटर देन डी होगा, या फिर ए लेस देन डी होगा। अगर आप ये दो कंक्लूजन्स को कंबाइन कर दे, है ना, ये दोनों कंक्लूजन्स को आपको कंबाइन कर दे, तो हमारी और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए ग्रेटर देन डी, यहाँ पे बोल रहा है ए लेस देन और इक्वल टू, तो या तो ए ग्रेटर देन डी होगा, और यहाँ पे हमारा लेस देन भी कवर हो गया, इक्वल टू भी कवर हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ईदर वन और टू इज ट्रू। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि कंडीशंस फॉर ईदर वन और टू। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कंडीशंस फॉर ईदर वन और टू क्या है। पहली तो ये होगी कि बोथ द एलिमेंट्स शुड बी सेम। मतलब यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे ए डी, यहाँ पे ए डी, तो दोनों एलिमेंट सेम है दोनों कंक्लूजन्स में। तो एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, बोथ कंक्लूजन्स शुड नॉट बी ट्रू
इंडिविजुअली, ठीक है। मतलब ये वाली भी ट्रू नहीं होनी चाहिए, ये वाली भी ट्रू नहीं होनी चाहिए। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, जो साइंस है, साइंस शुड इंक्लूड लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। मतलब ये जो दो साइन है, ये जो दो साइन है, इसको मिला के हमारी ये तीन साइन कवर हो जानी चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे इक्वल टू भी है। तो हमारी तीनों साइन यहाँ पे कवर हो जा रही है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो हम यहाँ पे आंसर बोलेंगे इधर 1 और 2। ठीक है। तो आपको हड़बड़ी में जब भी आपके दो कंक्लूजन सही नहीं हो, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, और आपको एलिमेंट सेम सेम से दिखें, और साइंस भी आपको देखना कि साइंस के सम जो है, दोनों साइंस मिला के अगर ये तीनों साइंस कवर हो जा रहे हैं, तो आपको इधर 1 और 2 मार्क करना है। हड़बड़ी में बोथ नीदर 1 नॉर 2 मार्क करके नींद चले जाना है आपको। ठीक है। तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इतना ही था। ठीक है। अभी अपने क्वेश्चंस करते हैं। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चंस मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है। आपको देखना है कि कैसे अपने क्वेश्चंस में टाइम बचाएंगे, क्या आप कर सकते हो कि अपने सेकंड्स कम कर लें, है ना। तो ध्यान से आपको देखना है कि क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपकी कंक्लूजन है। जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपके सामने आए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, आपको स्टेटमेंट के तरफ फर्स्ट में देखना ही नहीं है। ठीक है। आपको देखना है कंक्लूजन की तरफ। आप फर्स्ट कंक्लूजन में आए, अब आपको क्या देखना है कि G लेस देन M लिखा हुआ है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि आप इसको G लेस देन M कभी मत पढ़ना, आप इसको पढ़ना M ग्रेटर देन G। ठीक है। आप इसको पढ़ोगे M ग्रेटर देन G, तो इसको आप M ग्रेटर देन G पढ़ने के बाद आप सबसे पहले M देखोगे, और M कहाँ पे है इसके पास जाओगे, स्टेटमेंट के पास। तो सबसे पहले आप कंक्लूजन 1 पे आए, M ग्रेटर देन G पढ़े, इसको आप M खोजोगे, M स्टेटमेंट में कहाँ है, आप M खोज रहे, यहाँ पे M है। तो आप क्या करोगे, M से G तक रास्ता बनाओगे। अगर हमारा रास्ता बन रहा है, ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे बड़ी साइन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की है, वो साइन हमारा आंसर हो गया, वही हमारा रिलेशन हो गया। अगर हमारा रास्ता नहीं बन रहा है तो नॉट ट्रू हो जाएगी वो कंक्लूजन। ठीक है। अब M से G तक, M से हम N तक गए, N से P तक गए, P से G तक गए, इक्वल टू हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं है। तो M से G तक हम क्या एक रास्ता बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। ठीक है। ओपन फेस इक्वल टू। अब ये तीनों साइन में मैंने आपको क्या बोला था, हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है सबसे पहले, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसमें ग्रेटर देन की होगी, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, M ग्रेटर देन G, तो ये हमारा कंक्लूजन सही होगा। N ग्रेटर देन S, आप N खोजो, N कहाँ पे, N यहाँ पे। ठीक है। N से आपको S तक जाना है, N से आप P तक गए, P से आप G तक गए, N से P, P से G, बट आप S तक नहीं जा सकते। S तक आपको जाने के लिए यहाँ पे ओपन फेस था, तो आपको भी एक ओपन फेस चाहिए था, तो S तक आप नहीं पहुँच सकते। तो ये हम 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकते। अब देखो, G ग्रेटर देन F, G कहाँ पे, G यहाँ पे, G से आप P तक गए। ठीक है। P से हम यहाँ जा नहीं सक रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ओपन फेस चाहिए था रास्ता बनाने के लिए। इस साइड में तो ओपन फेस है ही नहीं, तो हम ओपन फेस का रास्ता नहीं बना सकते। तो G से F तक हम पहुँच सकते हैं, हम नहीं पहुँच सकते। तो ये हमारा कंक्लूजन सही नहीं होगा। F ग्रेटर देन इक्वल टू G, हमने देखा F और G से हम तो रिलेशन बना नहीं सकते, तो ये वाले भी हमारी सही नहीं होगी। अब आपको क्या देखना है, आपको हड़बड़ी में नीदर 1 नॉर 2 मार्क नहीं करना है। आपको क्या ध्यान देना है, एलिमेंट सेम है, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है। ये जो दो साइंस है, ये ऑपोजिट साइंस है। अगर दो ऑपोजिट साइंस है तो वो अल्टीमेटली आपके तीनों साइंस इंक्लूड कर लेंगे। मान लो अगर कोई साइन ऐसी है, तो इसकी ऑपोजिट साइन क्या हो गई, इसकी ऑपोजिट साइन हो गई लेस देन इक्वल टू। तो ये दोनों साइन मिला के हमारी तीनों साइन कवर होगी। अगर तो दो साइंस कोई ऑपोजिट है तो 100% वो तीनों साइन कवर कर रही है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, इधर 1 और 2। T ग्रेटर देन G, T यहाँ पे, T से आप R तक गए। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं आप रास्ता बना सकते हो R के थ्रू, नहीं है, T भी नहीं है यहाँ पे कहीं।
तो हमारा जो टी से आर तक का है हमारा रास्ता यहीं तक ब्लॉक होता है, तो टी से जी तक हम पहुंच ही नहीं सकते, तो ये हमारा नॉट ट्रू। अब पी से एस तक, पी यहाँ पे हमें एक ओपन फेस चाहिए, यहाँ पे तो क्लोज्ड फेस है तो यहाँ हम जाएंगे नहीं, यहाँ हम जा सकते हैं, इक्वल टू कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। पी से जी तक गए, अब जी से फिर ओपन फेस है नहीं एस तक, तो ये भी नॉट ट्रू। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि पी और एस का रिलेशन क्या है, तो आप बोलोगे पी और एस का रिलेशन पी लेस देन एस है, इक्वल टू और लेस देन है ना, तो लेस देन हाईएस्ट प्रायोरिटी है। बट इसके चक्कर में कभी मत फंस जाना। आप अगर ये वाली साइन आप भूल ही जाओ, आप इसको ये वाली साइन को भूल जाओ, आपको हमेशा ये साइन ध्यान रखनी है, ओपन फेस से जाना है आपको, क्योंकि आप क्लोज फेस से जाओगे ना तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है और टाइम भी आपके ज़्यादा लग जाता है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो प्रेशर टाइम होता है ना, वहाँ पे मतलब बहुत बहुत सिली मिस्टेक्स कराते हैं लोग, और इसमें आपके टाइम भी वेस्ट हो जाते हैं, तो दोनों तरफ से ही लॉस है, ठीक है। तो आप भूल जाओ कि लेस देन वाली साइन, आपको ग्रेटर देन वाली साइन, ओपन फेस वाली साइन याद रखनी है, ठीक है। अब क्यू ग्रेटर देन के, क्यू कहाँ है भाई, क्यू यहाँ पे, क्यू से आप ओ तक गए, अब देखो ओ से आप पी तक जा सकते हो, पी से एन तक जा सकते हो, एन से एम तक गए, एम से एल तक गए, एल से के तक गए। देखो क्यू से आप ओ तक गए, ओपन फेस है भाई, ओ से पी तक गए, ओपन फेस, पी से एन तक गए, ओपन फेस, एन से एम तक गए, एम से एल तक गए, एल से के तक गए। तो ऐसे आप रिलेट करके आपको पाथ बनाना है। तो इन सब में आपके जो साइंस आई, एक साइन, दो साइन, तीन साइन, 4, 5, 6 साइन आई, तो उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रेटर देन की होगी, यहाँ पे भी आपका ग्रेटर देन है, तो ये आपकी सही हो जाएगी। अब के ग्रेटर देन इक्वल टू पी, यहाँ पे के है, अब के के बाद हमें एक ओपन फेस चाहिए ना ये कंक्लूजन सही होने के लिए, तो यहाँ पे तो क्लोज्ड फेस है। अब आप देखोगे, अब आप बस यहीं पे आप देख के आपको आंसर मार्क नहीं करना है, आपको ये देखना है कहीं और के है कि नहीं, क्योंकि क्या पता यहाँ पे आपका कॉमा दे के मान लो ऐसा होता कि के ग्रेटर देन इक्वल टू एन इक्वल टू पी, तो आपका क्या हो जाता, ये आपका सही हो जाता ना। के से आप यहाँ पे के से आप रास्ता नहीं बना सकते, बट यहाँ पे भी आपका के है, यहाँ के से आप एन तक जा सकते हो, एन से पी तक जा सकते हो, इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू की है, तो ये हमारा सही हो जाता। बट जो कि ये है नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एक्स ग्रेटर देन आर, एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा एक्स से आप वाई तक जा सकते हो, वाई से क्यू तक जेड तक जा सकते हो। अब देखो वाई या जेड कहीं है क्या, यहाँ पे वाई है, तो वाई से आर, मतलब एक्स से आप वाई तक गए, वाई से आर तक गए, तो हमारा रास्ता क्या बना, एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन आर। इसमें प्रायोरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ग्रेटर देन साइन ही है सिर्फ, तो हमारा ये यहाँ पे भी ग्रेटर देन है तो सही है। पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड, पी से आप क्यू तक गए, क्यू से आप वाई तक गए, फिर वाई से आप जेड तक गए, मतलब पी से आप क्यू तक गए, वाई से जेड तक गए। हाईएस्ट प्रायोरिटी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में ग्रेटर देन इक्वल्स टू की होती है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ये हमारा सही है। जी ग्रेटर देन ए, जी कहाँ पे, यहाँ पे, जी के बाद हमें ओपन फेस चाहिए, यहाँ तो ओपन फेस है नहीं और कहीं हमें जी दिख नहीं रहा, तो ये डायरेक्टली ना। सी ग्रेटर देन एफ, सी कहाँ पे, यहाँ पे, और कहीं सी है और कहीं सी है नहीं, सी के बाद हमें ओपन फेस चाहिए, तो हमारा ये रॉन्ग। डब्ल्यू ग्रेटर देन एस, डब्ल्यू कहाँ पे, यहाँ पे, डब्ल्यू से आप एक्स तक गए, एक्स से वी तक गए, वी से यू तक गए, यू से टी तक गए, टी से एस तक गए, हमारा डब्ल्यू से एस तक का पाथ बन रहा है। इन सब में हाईएस्ट साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन आई, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आई, तो ये हमारा यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, तो ये सही है। डब्ल्यू इक्वल टू एस, डब्ल्यू इक्वल टू एस तो हमें दिख ही रहा है कि नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि डब्ल्यू के बाद क्या है, ग्रेटर देन है, तो यही साइन हाईएस्ट होती है इक्वल टू में, तो इसके बाद यही साइन आएगी आने से, इक्वल्स टू के तो आने के चांस ही नहीं है, ठीक है। इक्वल्स टू में ऐसे भी कन्फ्यूजन है नहीं, वो तो आपको दिख ही जाएगा, तो ये हमारी सही नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ये हमारी सही होगी कि नहीं। डब्ल्यू से एक्स तक गए, एक्स से वी तक गए, वी से यू तक गए, यू से टी तक गए, एस तक गए, बट हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, तो ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ए ग्रेटर देन टी, ए से आप बी तक गए, बी से क्यू तक गए, क्यू यहाँ पे है, क्यू से आप आर तक गए,
आर से आप टी तक गए, ए से बी, बी से क्यू, क्यू से आर, आर से टी, है ना। तो हमारा रास्ता बन रहा है, इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी एक ग्रेटर देन की है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, तो ए से टी तक का रास्ता बन रहा है और ग्रेटर देन साइन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो ये सही है। एम ग्रेटर देन जेड, एम से आप ए तक गए, ए से बी तक गए, बी से क्यू तक गए, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्यू है, क्यू से आप यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लोज्ड फेस है, हमें तो ओपन फेस चाहिए, यहाँ आप जा सकते हो, बट इस तरफ में आपका जेड है नहीं, है ना, हमें तो जेड तक पहुँचना है, तो जेड सिर्फ यहीं पे है और यहाँ पे लेस देन है, तो इसका मतलब ये हमारा सही नहीं है। ए ग्रेटर देन एफ, ठीक है, ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, फिर यहाँ पे आए सी से एफ तक गए, हमारा पाथ बन रहा है, इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रेटर देन की है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, सही है। डी ग्रेटर देन बी, ठीक है, डी से आप एफ तक गए, एफ से आप कोई रास्ता बना सकते हो नहीं, यहाँ पे कहीं डी भी है नहीं, तो डी से बी तक हम लोग पहुँच ही नहीं सकते, रास्ता ही नहीं बना सकते, तो ये 100% सही नहीं होगा। ए ग्रेटर देन जी, ए से आप बी तक जा सकते हो, बी से आप सी तक गए, सी हमारा यहाँ पे, सी से आप डी तक गए, डी से ई तक गए, ई से आप एफ तक आए, ठीक है। ई से आप जी तक नहीं जा सकते क्योंकि हमें एक ओपन फेस चाहिए था, तो मतलब ए से आप जी तक पहुँच ही नहीं सकते, यहाँ अगर ओपन फेस होता तो हम लोग ए से जी तक पहुँच सकते थे, तो ये हमारा नॉट ट्रू। बी से एफ तक पहुँचना है, बी यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमें तो ओपन फेस चाहिए, इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, तो इक्वल्स टू से हम चल सकते हैं। तो बी से आप सी तक गए, अब देखो सी का है, सी यहाँ पे, सी से आप डी तक गए, डी से ई तक गए, ई और एफ तो इक्वल ही है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी से हम लोग ई तक जा सकते हैं, ई से फिर एफ तक भी जा सकते हैं, तो इसका मतलब बी से एफ तक रास्ता बन रहा है, इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रेटर देन की होगी, ग्रेटर देन। जी इज ग्रेटर देन एल, जी से आप एच तक गए, एच से जे तक गए, जे से के तक गए, ठीक है, जी से आप के तक जा सकते हो, यहाँ पे के है, के से आप एम तक गए, एम से एल तक गए, तो जी से लेकर एल तक का पाथ बन रहा है और हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर देन की, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, तो ये सही है। पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, पी यहाँ पे, पी से आप के तक गए, के से एम तक गए, एम से एल तक जा सकते हो, बट आप एच तक जा सकते हो क्या, यहाँ पे हमारा के है, यहाँ पे एम और एल तो कुछ है नहीं जिससे हम लोग कनेक्ट कर सकते, बट यहाँ पे के है, के से हमें ओपन फेस चाहिए था, तब जाके हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर पाते, पाथ बना पाते, तो ग्रेटर देन तो है नहीं, यहाँ पे क्लोज्ड फेस है, हमें तो ओपन फेस चाहिए था, तो हम लोग रास्ता नहीं बना सकते। एल ग्रेटर देन जे, एल कहाँ पे, एल यहाँ पे, एल से अपने के पर गए, ठीक है, के से जे पे नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा रास्ता क्लोज हो रहा है, हमारा रास्ता यहीं तक बन रहा है, और कहीं के और एल तो है नहीं, तो ये नॉट ट्रू। के ग्रेटर देन आई, के कहाँ पे, यहाँ पे, के से आपका तो ओपन फेस चाहिए, ना यहाँ पे ओपन फेस है ना यहाँ ओपन फेस है, और कहीं के है नहीं, तो डायरेक्टली नॉट ट्रू। z ग्रेटर देन w, z से आप y तक गए, y से x तक गए, x से आप w तक गए, हाईएस्ट साइन ग्रेटर देन की है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, सही है। w ग्रेटर देन y, अब w यहाँ पे, w से आप x तक गए, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन है, तो आप w से ग्रेटर देन साइन आपको मिल ही नहीं रही है, ओपन फेस मिल ही नहीं रहा है, तो आप रास्ता बना ही नहीं सकते, ठीक है। अब आपको और एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c लेस देन m इक्वल्स टू n ग्रेटर देन इक्वल्स टू f, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है और आपका कंक्लूजन्स है, एक कंक्लूजन है आपका a इज़ ग्रेटर देन m, सेकेंड कंक्लूजन है आपका a इज़ लेस देन इक्वल टू n। अब इसका आंसर क्या होगा इन पांचों में, ठीक है, आप क्या देखोगे, a से m तक आप रास्ता बना सकते हो कि नहीं, a से m तक आप a से c तक जा सकते हो, m तक नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लोज्ड फेस आ गया, ठीक है, तो ये हमारा नॉट ट्रू। सिमिलरली आप a से n तक भी नहीं बना सकते, ठीक है, क्लोज्ड फेस है, तो ये भी नॉट ट्रू। अब आप क्या देखोगे कि एलिमेंट्स तो भैया सेम है नहीं, यहाँ पे a है बट यहाँ पे m और n है,
अलग अलग है, तो आप क्या मार्क करोगे, नीदर 1 नॉट 2, बट आपको फिर से नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे m इक्वल टू n है, तो यहाँ पे जो n है, n को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं m से ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, a इज़ ग्रेटर देन m, a लेस देन इक्वल टू m। अब एलिमेंट्स दोनों सेम है, ये भी नॉट ट्रू है, ये भी नॉट ट्रू है, और ये जो दो साइंस है ये ऑपोजिट्स हैं। अगर ऑपोजिट्स हैं तो 100% तीनों साइन कवर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीनों साइन कवर हो रही है, हमारा तीनों कंडीशन कवर हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इधर 1 और 2। ठीक है, तो आज का हमारा इनइक्वालिटी का सेशन इतना ही था। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप 100% आप एकदम श्योर होके आप इसको टेलीग्राम ग्रुप को मेरा ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप जी भर के डाउट्स पूछिए, जितने आपको लगे कि सिली डाउट्स है, आपको लगेंगे कि यार ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आप कलीग्स क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। जितने भी आपके डाउट्स है भर भर के भेजिए, और मेरा प्रॉमिस है कि मैं एक्टिवली वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा, और कुछ डाउट्स मेरे को लगे तो मैं आपको क्लास में भी उसके डिस्कस करूँगा। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @सुमित सर SK, तो आप श्योरली इसको ज्वाइन करें विदाउट एनी फीस। ठीक है, तो फिर अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने वो कोडेड इनइक्वालिटीज़ और डेफिनेटली फॉल्स वगैरह के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और भी थोड़े से एडवांस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए तब, थैंक यू, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।